हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपकमिंग एग्जाम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित 100 से भी ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? तो एशिया का प्रकाश किन्हें कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल एक वन था जिसे डैश के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा वन था? लुम्बिनी वन था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, अशोक का रुम्मनदेही स्तंभ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो इसका ए राइट आंसर होगा, बैशाख। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। ए इसका राइट आंसर होगा। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। सी इसका राइट आंसर होगा। बुद्ध डैश नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। कौन सा गढ़ था? शाक्यगढ़। बी इसका राइट आंसर होगा। ये अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से पूछे गए प्रश्नों का कलेक्शन है। तो आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे अलार कलाम। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? तो इनकी गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना है। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध ने डैश में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों की तपस्या की, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। किस जगह पे? वो जगह पूछा है, तो यह है बोध गया में। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 4 महान सत्य फोर नोबल ट्रूथ की अवधारणा निम्नलिखित धर्मों में से किसकी है? तो यह है बौद्ध धर्म की। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था? तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो ये है, इसका सही उत्तर होगा बौद्ध धर्म। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता था? तो इसमें पहला है, दुनिया दुखों से भरी है। ये भी सही है, भगवान बुद्ध ने ये भी कहा था। दूसरा, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण है। ये भी सही है। अगला है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाए। ये भी सही है। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना, ये गलत है। तो 1 2 3 यानी सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? तो यह है सारनाथ में किया था। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश प्रवचन धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो यह है सारनाथ में। अलग अलग तरीके से पूछे गए प्रश्न हैं, कोई उसी प्रश्न को घुमा के पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के डैश की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया है। तो यह है पहले उपदेश में। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? तो बुद्ध के उपदेश पाली भाषा में। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग
बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पाली भाषा। अगला प्रश्न, बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं त्रिरत्न। सी इसका राइट आंसर हो, सॉरी ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? तब बुद्ध शामिल है, धर्म शामिल, संघ शामिल है, मध्यम वर्ग नहीं शामिल है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, महाबोधि मंदिर परिसर डैश के जीवन से सीधा संबंध है? तो भगवान बुद्ध के। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस शासक से किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो इसका सही उत्तर है महाबोधि मंदिर समूह से। स्मारक पूछा है तो महाबोधि मंदिर समूह से, बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, महाबोधि मंदिर एक प्राचीन बौद्ध मंदिर है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा बिहार में। महाबोधि मंदिर बिहार में स्थित है, सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, धम्म संस्कृत शब्द धर्म का कौन सा रूप है? पाली रूप, सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा तत्व धर्म में वर्णित नहीं था? इसका सही उत्तर होगा संघ के प्रति आस्था, माता पिता का आज्ञा पालन करने में धर्म में शामिल है, दान पुण्य ये भी, मातृभाव ये भी शामिल है। संघ के प्रति आस्था ये नहीं शामिल है। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? बुल का संबंध है बुल यानी बैल का संबंध है जन्म से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा त्रिपिटक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम डैश नामक ग्रंथ में मिलते हैं? तो यह है विनय पिटक में भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश के लिए बनाए गए नियम को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया है? तो बौद्ध संघ के लिए विनय पिटक में लिखा गया, बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? कौन सा है? वामसात पाक्सिनी, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र लिखी? इसका सही उत्तर होगा अशोक घोष। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मिलिंद पन्हो क्या है? तो मिलिंद पन्हो एक बौद्ध पाठ है, इसका डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन बौद्ध ग्रंथ निम्न में से किस भाषा में लिखे गए हैं? बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं, सभी जो बौद्ध ग्रंथ है पाली भाषा में लिखे गए हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? तो इसका सी राइट आंसर है भ्राभु। अगला प्रश्न देखते हैं, महायान पाठ से कौन संबंधित है? तो महायान पाठ से संबंधित है बौद्ध धर्म, सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? तो यह है पहली, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न,
प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? प्रथम राजगृह में। बी इसका राइट आंसर है। पहली बार बौद्ध परिषद आयोजित हुई थी राजगृह में। अगला है, कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को डैश द्वारा संरक्षण प्रदान किया था। तो यह अजातशत्रु के द्वारा संरक्षण प्रदान किया था। तो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक के शासनकाल में प्रमुख आयोजनों में से एक 250 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र डैश बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था। कौन सी? तो तीसरी। अगला प्रश्न, अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चौथी बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो चौथी हुई थी कुंडलवन, कश्मीर में। अगला प्रश्न, पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? पांचवी का किया था हर्ष ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त चित्रों का सर्वश्रेष्ठ नमूना किस जगह पर है? गुप्त चित्रों का यह है अजंता, और जो कि गुजरात में पड़ता है। अगला देखते हैं। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सी कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित है? तो जातक कथा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह है बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न, निम्न में से किस गुफा में पद्मपाणि बोधिसत्व नामक पेंटिंग बनाई गई है? कौन सी? पद्मपाणि बोधिसत्व नामक पेंटिंग अजंता गुफा नंबर 1 में। ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र में स्थित अजंता में चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा स्मारक किस धर्म से के हैं? तो इसका बी राइट आंसर होगा, बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित है? तो यह है महाराष्ट्र में। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है? तो वे महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी सही है। सही है। वे बौद्ध कला से सुसज्जित है, ये भी सही है। वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को प्रदर्शित करती है, ये गलत है। उनमें फूल पत्तियों के चित्र नहीं है, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नहीं पूछा है ना इसलिए। डैश का चट्टान गुफा मंदिर दुनिया की सबसे बड़ी अखंड संरचना है। कहाँ की? एलोरा की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है? यह एलोरा की गुफा है। भी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, एलोरा की गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं बौद्धों को। ऑप्शन डी इसका राइट है, बौद्ध जैन और हिंदू तीनों के। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो इसका बी राइट आंसर होगा, महायान संप्रदाय के द्वारा। महायान संप्रदाय के द्वारा गांधार शैली का सूत्रपात किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से जाना जाता है गंधारा। गंधारा का कला स्कूल है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
कौन सी कला गिरी को बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? तो अभी हमने आगे देखा है अगले वाले क्वेश्चन में। इसका ए राइट आंसर होगा गंधारा कला। गिरी को बौद्ध के नाम से गंधारा कला। अगला प्रश्न है, गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? इसका बी राइट आंसर हिंद और यूनानी। अगला प्रश्न देखते हैं, गंधार कला शैली के अंतर्गत किसकी जीवन की तरह मूर्तियां बनाई जाती है? तो बुद्ध की जीवन की तरह मूर्तियां बनाई जाती है। ए इसका राइट आंसर हो। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो है स्तूप। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? इसका सही उत्तर होगा केसरिया। सबसे बड़ा स्तूप केसरिया। भारत का सबसे बड़ा स्तूप केसरिया, जो कि ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न देखते हैं, सारनाथ में स्थित डैश स्तूप का निर्माण महान सम्राट मौर्य अशोक ने किया था। यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। धामेक। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, धामेक स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो अशोक ने। सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध धामेक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित? धामेक स्तूप स्थित है उत्तर प्रदेश में। डी इसका राइट आंसर होगा। धामेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा सारनाथ। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, धामेक स्तूप भारत में सर्वाधिक प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। यह उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित है। तो इसका वाराणसी। डी इसका राइट आंसर होगा। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप सांची का स्तूप। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईसा ईसवी के बीच की अवधि से संबंधित वह स्थान डैश है जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। सही उत्तर है सांची का स्तूप। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने कराया था? सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण कराया था मौर्य राजवंश ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप की नींव या सांची के स्तूप का निर्माण किस राजा द्वारा रखी गई थी? इसका सही उत्तर है अशोक। बी इसका राइट आंसर। किस प्रदेश में सांची का महान स्तूप स्थित है? इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश में। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? भारहूति स्तूप उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। ऑप्शन ए का राइट आंसर। भारहूति स्तूप ज़्यादा कथाओं और कहानियों का चित्रण करता है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो है मध्य प्रदेश में। भारहूति स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारहूत डैश से संबंधित है? किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। बी इसका राइट आंसर होगा।
अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूप की कला से संबंधित है? तो इसका बी राइट आंसर है हर्मिका। अगला प्रश्न देखते हैं, राजभर स्तूप वह स्थान जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता है? तो यह मेधी कहलाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या बौद्ध स्तूप की संरचना का एक हिस्सा नहीं है? तो गोपुर एक हिस्सा नहीं है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बाकी छात्र अंड और हर्मिका ये बौद्ध स्तूप की हिस्सा है। अगला प्रश्न देखते हैं, चेतियागिरी बिहार सांची में मनाया जाने वाला डैश पर्व है? कौन सा पर्व है चेतिया? यह है बौद्ध पर्व। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सांगकेन डैश का एक पर्व है? सांगकेन ही बौद्धों का पर्व। डी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार एक महान बौद्ध संत जो चोखापा के जन्मदिन का प्रतीक है? यह है गलदान नामचूट का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया है? चैत्य और विहारों का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं के लिए किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध स्थापत्य कला के स्मारकों में से प्रार्थना कक्षों डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? चैत्यागृह। चैत्यगृह ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में चैत्य का क्या अर्थ है? चैत्य का अर्थ है प्रार्थना कक्ष। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बौद्ध वास्तुकला में निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्यान कक्ष और भिक्षुओं के रहने का स्थान है? ध्यान कक्ष और भिक्षुओं के रहने का स्थान विहार। ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो सारनाथ ये उत्तर प्रदेश में स्थित, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है? तो चक्र जो किसे इंगित करता है? प्रगति का, लगातार प्रगति करने का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे हुए शेर जिन्हें हम अपने नोटों पर देखते हैं वास्तविकता में किस पदार्थ का नकाशित है? किस पदार्थ का नकाशित है? तो यह है पत्थर का। बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 91, अष्ट महास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों में से है। निम्न में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है? तो रायगढ़ नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। लुम्बिनी, सारनाथ, बोधगया है, रायगढ़ नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबद्ध नहीं है? तो ऑप्शन डी पावापुरी। डी इसका सही उत्तर है। पावापुरी गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र की गोम्पा डैश राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, कौन सा भारतीय राज्य बौद्ध गुफा मंदिरों का घर है जिन्हें
बराबर गुफाओं के नाम से जाना जाता है? ये है बिहार। भी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लोमा ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? लोमा ऋषि गुफा बिहार में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। लोमा ऋषि गुफा बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न, ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं गुजरात के किस शहर में मिलेगी? ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं, यह है जूनागढ़। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य में फोडोंग बौद्ध मठ स्थित है? फोडोंग बौद्ध मठ स्थित है, यह है सिक्किम में। फोडोंग बौद्ध मठ, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, करदांग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ स्थल है किस राज्य में स्थित है? करदांग मठ ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर मिलेगा? तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर मिलेगा कर्नाटका में। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संसार में बुद्ध की सबसे बड़ी एकाश्मीय प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? एकाश्मीय प्रतिमा बामियान में। बामियान में, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अफगानिस्तान में बुद्ध की दो विशाल मूर्तियों को निम्नलिखित में से किस स्थान पर नष्ट किया गया था? तो नष्ट किया था बामियान में, अफगानिस्तान के बामियान में। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। डैश में बाघ नदी के तट पर स्थित बाघ गुफा है जिसमें 9 बौद्ध गुफाएं 6वीं शताब्दी में विकसित की गई थी। कहाँ पर स्थित है? ये है मध्य प्रदेश में। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? किसके बाद? यह है कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? किससे? उपगुप्त से। उपगुप्त, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो। अगला प्रश्न, राजा अशोक की उस पुत्री का नाम क्या था जिसे उसने एक बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने की जिम्मेदारी दी थी? इसका नाम था संघमित्रा। अशोक की पुत्री का नाम संघमित्रा था जो बौद्ध की मिशन को कर्तव्य को निभाने की जिम्मेदारी दी थी। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। डैश की पालक माता प्रजापति गौतमी ऐसी महिला थी जिन्हें भिक्षुनी के रूप में चुना गया था। भिक्षुनी के रूप में तो बौद्ध। अगला प्रश्न, डैश बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व। ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? ये हुई थी कुशीनगर में। बी इसका राइट आंसर होगा। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? ये लिया था कुशीनगर में। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न,
जिन शैलेंद्र राजाओं का भारतीय शासकों के साथ नज़दीकी संपर्क था वह निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायी थे? ये थे बौद्ध धर्म के अनुयायी। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध विश्वविद्यालय भारत के बिहार में स्थित है? तो स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार में स्थित है। बौद्ध विश्वविद्यालय था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत की बौद्ध वास्तुकला का नायाब नमूना नहीं है? कौन सा नहीं है? पातालेश्वर की गुफाएं, ये नहीं है, ये नहीं है। भारहूत स्तूप, अजंता की गुफाएं और सांची का स्तूप है, तो इसमें नहीं पूछा है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? गौतम बुद्ध शाक्यगढ़ के नाम से जाने जाने वाले एक छोटे गढ़ से संबंधित थे और वे क्षत्रिय थे, ये सही है। गौतम बुद्ध का निधन काशीनारा में हुआ था, काशीनारा या कुशीनगर होगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, कुशीनगर, ये भी सही है, तो इसका सी सही उत्तर होगा। ए और फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। अगला देखते हैं, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा प्रारंभ की थी? किस वंश ने? सातवाहन वंश ने, ये इसका राइट आंसर होगा। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? कुषाण शासक था कनिष्क, याद रखना, कुषाण शासक कनिष्क था जो बौद्ध धर्म का संरक्षक था। डी इसका राइट आंसर हो। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन नहीं था? कौन सा नहीं था? महापद्मानंद, डी इसका राइट आंसर होगा। जबकि उदयन और बिंबिसार अजातशत्रु ये बुद्ध के समकालीन शासक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो अगला अवतार कल्कि, डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि, क्या जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है? ये है बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ यानी महाजनपद अस्तित्व में आए थे? ये आए थे 16 महाजनपद, डी इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर कंप्लीट होता हमारा 120 प्रश्न। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।